नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन बिजनेस मैनेजमेंट। अब तक हमने 7 यूनिट पूरे कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 8वां यूनिट, जिसका नाम है नियंत्रण, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलिंग। क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8, और यूनिट का नाम है नियंत्रण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियंत्रण की। नियंत्रण, कंट्रोलिंग होता क्या है? तो देखिए, नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वर्तमान में निष्पादन का मापन किया जाता है और पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसका मार्गदर्शन करता है। ठीक है, देखिए, नियंत्रण से तात्पर्य नियोजन के अनुसार क्रियाओं से है। जो हम सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग के हिसाब से चलते रहते हैं, उसके बाद में कुछ व्यक्तियों से मिलकर हम कार्य करवाते हैं, किसी से दिशा निर्देश लेते हैं, और अंत में हम उस चीज़ का कंट्रोल करते हैं, यानी नियंत्रण करते हैं। तो नियंत्रण में बहुत सारी प्रक्रिया होती है, बहुत सारे इसके तकनीक हैं। तो ये हम जब चैप्टर पढ़ेंगे उसके में बात करेंगे। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, नियंत्रण एवं नियोजन एक दूसरे के। पिछले अध्याय में आया था कि नेतृत्व और प्रबंध क्या एक दूसरे के समान है, क्या एक दूसरे से अलग है, क्या एक दूसरे से प्रतिस्पर्धी है, क्या एक दूसरे से समानार्थी हैं। इस तरह का क्वेश्चन आया था। वहाँ हमने किया था कि नेतृत्व यानी लीडरशिप अलग है और प्रबंध यानी मैनेजमेंट दोनों अलग अलग है। यहाँ बात आ रही है नियंत्रण एवं नियोजन। ये क्या है? एक दूसरे से प्रतिस्थापन है, प्रतिस्पर्धी है, संबंधित हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, नियंत्रण और नियोजन क्या है? एक दूसरे से संबंध है। सबसे पहला पॉइंट आता है नियोजन का, और अंत में आता है नियंत्रण का, यानी प्लानिंग टू कंट्रोलिंग। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? नियंत्रण एवं नियोजन एक दूसरे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, परमापों के आधार को नियंत्रण प्रक्रिया कह सकते हैं? अंतिम बिंदु, मध्यवर्ती बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, परमापों के निर्धारण को नियंत्रण प्रक्रिया का कौन सा बिंदु कहेंगे? हम पहला बिंदु कहेंगे, यानी प्रारंभ बिंदु है। नियंत्रण प्रक्रिया का प्रारंभ बिंदु कौन सा है? प्रारंभ बिंदु है परमापों को, सॉरी, प्रारंभिक बिंदु है परमापों के निर्धारण को नियंत्रण करना। देखिए, मैं आपको बताता हूं। यहां देखिए, नियंत्रण प्रक्रिया में कुल 5 कदम होते हैं। पहला कदम है ये सामने वाला, आप जो देख रहे हैं, परमापों के निर्धारण को नियंत्रण करना। दूसरा है वास्तविक निष्पादन की माप करना। तीसरा आता है मानकों एवं वास्तविक निष्पादन की तुलना करना। चौथा आता है विचलनों का विश्लेषण करना। और पांचवा है सुधारात्मक कार्यवाही करना। ये 5 चीजें, इसके 5 कदम है नियंत्रण प्रक्रिया के। ये जब आप टॉपिक पढ़ोगे इसमें तो ये आता है। तो चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ। यह कहता है कि नियंत्रण की आत्मा है। नियंत्रण की आत्मा है सूचना, योजना, संप्रेषण और निर्देशन। तो नियंत्रण की आत्मा क्या है? कंट्रोलिंग। नियंत्रण की आत्मा क्या है? सूचना। क्या है? सूचना। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यह कहता है कि प्रबंध क्रियाओं की कार्यात्मक श्रृंखला की अंतिम कड़ी है नियोजन, संगठन, नियंत्रण और समन्वय। तो देखिए, कड़ी की बात आती है तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं नियोजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग। मैंने एक चीज बताई थी आपको, याद करना है, POST, पोस्ट सी। पी का अर्थ हो जाएगा प्लानिंग, नियोजन। ओ का अर्थ हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। एस का अर्थ हो जाएगा स्थापीकरण यानी नियुक्तिकरण। डी का अर्थ हो जाएगा डायरेक्शन यानी निर्देश। और लास्ट में आता है सी। सी का अर्थ होता है कंट्रोलिंग, जिसका अर्थ होता है नियंत्रण। तो इसने क्या पूछा है कि अंतिम कड़ी कौन सी है? तो अंतिम कड़ी कौन सी हुई? सी वाली। सी का अर्थ होता है कंट्रोलिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि नियंत्रण का सार तत्व है निर्णय लेना, सुधारात्मक कार्रवाई करना, जांच पड़ताल करना और अभिप्रेरित करना। तो देखिए नियंत्रण का सार क्या हुआ, सार तत्व कौन सा है? नियंत्रण, कंट्रोलिंग अर्थ है जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना, ये नियंत्रण का सार तत्व है। अगला क्वेश्चन है क्या है, ये नियंत्रण का सार तत्व ये तो हो गया ना, जांच पड़ताल करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये कहता है नियंत्रण का अर्थ है प्रगति को सुनिश्चित करना, प्रगति की समीक्षा करना, उद्देश्य निर्धारित करना, आदेश निर्देश देना। तो नियंत्रण का अर्थ क्या हुआ? प्रगति को सुनिश्चित करना, प्रगति की समीक्षा करना, उद्देश्य निर्धारित करना और आदेश निर्देश देना। तो सही इसका आंसर होगा, नियंत्रण का अर्थ है प्रगति की समीक्षा करना। क्या हुआ? प्रगति की समीक्षा करना। अगला क्वेश्चन है प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीक है? प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीक है? कंपनी, अंशधारी, कंपनी का प्रबंध, ग्राहक। अब इस पढ़िए, प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीक है? किसके ऊपर? यह है कंपनी पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्यवसाय में सुधारात्मक कार्रवाई करना प्रबंध के कार्य का अंग है। व्यवसाय में सुधारात्मक कार्रवाई करना प्रबंध के कार्य का अंग है। अभिप्रेरण, नियोजन, नियंत्रण, नियंत्रण। तो कि 8वें का सही आंसर कौन सा होगा? व्यवसाय में सुधारात्मक कार्रवाई करना प्रबंध के कार्य का अंग है कौन सा? नियंत्रण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ती क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यह बोलता है कि नियंत्रण का पारंपरिक तकनीक है। नियंत्रण का पारंपरिक तकनीक है विनियोग पर आय, अनुपात विश्लेषण, बिना लाभ हानि व्यापार विश्लेषण और उत्तरदायित्व लेखांकन। क्वेश्चन क्या था कि नियंत्रण की पारंपरिक तकनीक है, तो देखिए इसकी तकनीक कौन सी है? बिना लाभ हानि व्यापार विश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यह कहता है कि नियंत्रण की आधुनिक तकनीक है सांख्यिकीय प्रतिवेदन, बजटीय नियंत्रण, प्रबंध अंकेक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए नियंत्रण की आधुनिक तकनीक है प्रबंध अंकेक्षण। ऑप्शन नंबर सी मैनेजमेंट ऑडिटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिटिंग इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए विद्यार्थियों, ये हो गया व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12 का भाग फर्स्ट कंप्लीट। आगे वाले वीडियो आपको भाग सेकंड के मिलेंगे। तो इसमें टोटल 8 चैप्टर थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने भी 8 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारे के सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं भाग 2। उसमें 4 यूनिट है, उसमें से 1 यूनिट आपके कटा हुआ है। तो पहले वो 4 यूनिट एक बार मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद में अकाउंट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।